हैं अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे गेस्ट एक्सिस सिक्योरिटीज के नवीन कुलकर्णी उन्हें जोड़ लेते हैं। नवीन, गुड आफ्टरनून। आज का जो ट्रेड का हाईलाइट निफ्टी हमने 18,000 हिट किया वो है आईटी में कमबैक और खासतौर से मिड कैप आईटी में शानदार परफॉर्मेंस। आपका व्यू क्या होगा इस सेक्टर को लेकर? जहां तक आईटी सेक्टर का सवाल है, वहां पे इस सेक्टर को दो तरीके से देखना चाहिए। एक ऑफ कोर्स जो मैक्रो सेटअप है वो उसके हिसाब से, दूसरा कंपनीज के हिसाब से कैसा प्ले आउट हो सकता है। तो मैक्रो सेटअप है वो चैलेंजिंग है, तो वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है। आईटी सेक्टर के जो बड़े कंपनीज है उनमें चैलेंजेस अभी भी मुझे लगता है कि थोड़े रहेंगे। सो वहां पे जो डी रेटिंग साइकिल चालू हुआ है वो थोड़े देर तक और बरकरार हो सकता है। तो लार्ज कैप आईटी पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं रहूंगा, लेकिन जो मिड कैप आईटी स्पेस है वहां पे एक्शन है, क्योंकि मिड कैप आईटी स्पेस में होता ये है कि थोड़े भी बहुत डील विंस होने के कारण अगर क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा हाई होता है वो शायद थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है उसकी वजह से। जनरली क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नेगेटिव होता है, लेकिन ड्यूरिंग टफर टाइम्स अगर जो मिड कैप कंपनीज अगर थोड़ा सा बड़ा डील विन कर लेते हैं तो उसकी वजह से उनके पीएनएल में अच्छा इम्पैक्ट आ जाता है। इसलिए मिड कैप आईटी स्पेस मुझे लगता है कि अभी भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। डी रेटिंग के चांसेस वहां पे थोड़े कम है अगर जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जबकि नवीन, हम आपको रिपैच करेंगे, आपकी आवाज फिर से टूटने लगी है। आईटी की बात करें और वहां पर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में दिक्कत आती हुई, तो क्लियरली उनका मानना था कि मिड कैप आईटी में शायद कुछ रेजिलियंस देखने को मिल रही है। अच्छा, इस बीच सुदीप शाह भी हमारे साथ जुड़ गए। सुदीप, आफ्टरनून। मार्केट में 18,000 को हम कुछ ही क्षण पहले रिजॉइस कर रहे थे, तेजी का ट्रेड है, आपने क्या आइडेंटिफाई किया? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। मैंने आइडेंटिफाई किया है एक बजाज फाइनेंस। अगर हम देखें कि बजाज फाइनेंस ने एक बड़े डाउनटर्न के बाद ये पिछले 2 दिन में जो अपमूव आया उसको छोड़े तो अगर 12-15 दिन से कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड करा था 5800 से 6050 के बीच में, और ये कल और आज जो मोमेंटम आया है और जो अपमूव आया है उससे पिछले अराउंड इट इज ट्रेडिंग 1.5-2 महीने के हाईस पे ट्रेड करा है, और सारी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है ये उसके ऊपर फिर से आ गए और एक अच्छी स्ट्रेंथ बता रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 दिन में अगर हम बजाज फाइनेंस के साथ बाई करके चले तो 6160 के स्टॉप लॉस के साथ 6400 के टारगेट्स हम बजाज फाइनेंस में देख पाएंगे आने वाले कुछ सेशन। बजाज फाइनेंस 6400 के लिए एक मौका देखने को मिल रहा है, और दोनों बजाज फाइनेंस फिनसर्व के नंबर्स के बाद स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनी भी है। इन एनबीएफसीज पर नवीन कोई आप व्यू दे पाएंगे, क्योंकि नंबर्स अच्छे रहे हैं। थोड़ा सा हमने देखा था कुछ सेगमेंट्स में स्लो डाउन था, लेकिन लार्जली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पूरे साल की और Q4 की पॉजिटिव साइड पर ही रही। तो एनबीएफसी का जहां तक सवाल है, अगर हम देखेंगे जो अभी ये जो सेक्टर का आउटलुक ऐसा है कि जब बैंकिंग स्टॉक्स जब अच्छा कर रहे होते हैं, इन बैंकिंग स्टॉक्स जब टॉप आउट हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर निम मार्जिन एक्सपेंशन और क्रेडिट ग्रोथ, तो जो मुझे अभी दिखना चालू हुआ है, तो उसके बाद जो है जो नेक्स्ट लेग जो एनबीएफसी का चालू होता है, तो मुझे लग रहा है कि बैंकिंग का जो रैली था पिछले साल आई थिंक वो बहुत स्ट्रांग रहा है। बैंकिंग फिलहाल अच्छा ही करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि एनबीएफसी स्पेस जो है वो शायद बैंकिंग सेक्टर को आउट परफॉर्म कर सकता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखेंगे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनबीएफसीज है, जैसे आप चोला देख लीजिए या मॉर्गेज कंपनीज हो गया जैसे कैनफिन देख लीजिए, तो इन सब कंपनियों में मुझे लगता है कि यहाँ से आगे जाके वैल्यू क्रिएशन का अच्छा मौका मिल सकता है। एंड यहाँ पे अगर हम पोजीशन बनाए तो रिटर्न्स बनने की संभावना काफी ज्यादा है। ओके नवीन जी, एक और चीज़ है, अभी लास्ट 10-15 दिन में जब टाटा केमिकल ने एक प्राइस कट लिया था उसके बाद सडनली अगर आप देखें इस सेक्टर में काफ़ी नेगेटिविटी आ गई थी। टाटा केमिकल में काफ़ी बड़ा प्राइस डैमेज था, लेकिन इसको ये एक सेक्टोरियल ट्रेंड मान के नहीं जा सकते। अगर मैं ये मान के चलूँ कि कुछ प्राइस कट्स के इंस्टेंसेस हैं तो थोड़ा सा बैकफुट पे रहिए, इस सेक्टर को अवॉइड कीजिए। स्क्रीन पे कुछ और दिखाई दे रहा है। नवीन फ्लोरिन एट ऑल टाइम हाई, लुक एट एसआरएफ जिसकी लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। आप लोग केमिकल पे क्या व्यू रख रहे हैं इस वक्त एज अ होल, या फिर कोई अगर आप कंफर्टेबल हो किसी स्टॉक पे तो जरूर बताइएगा। जहां तक केमिकल्स का सवाल है, मैं ये बताऊंगा कि
ये बहुत ही वाइड स्पेस है, और यहाँ पे एवरी कंपनी की अपनी खुद की स्पेशलिटी होती है, इसलिए इस सेक्टर में ऑफ कोर्स स्पेशलिटी केमिकल्स है। तो अगर इसमें हम एक कंपनी का एग्जांपल देके हम सारे कंपनीज को डीरेट नहीं कर सकते और या सारे कंपनीज को रीरेट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि 2-3 एरियाज है, जैसे फ्लोरीन केमिस्ट्री जो है, फ्लोरीन केमिस्ट्री बहुत ही वाइड स्पेस है, यहाँ पे यूटिलिटी बहुत हाई है। तो ये स्पेस में हमेशा एक्शन रहता है, और जो कैटेगरीज जिसमें एसआरएफ काम करती है, राइट, तो ये सब कैटेगरीज में हमेशा मतलब इंटरेस्ट बना रहता है। बाकी जो प्राइसिंग होती है वो थोड़े बहुत सिक्लिकल होते हैं, तो प्राइसिंग मूवमेंट कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, बट ये सब कंपनीज काफी ज्यादा एफिशिएंट है। और यहाँ पे थोड़ा भी अगर टेलविंड मिल जाए मैक्रो का, तो उस हिसाब से ये कंपनीज का परफॉर्मेंस काफी तेजी से उभर के आता है। तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा कि जो हाई क्वालिटी केमिकल कंपनीज है वहां पे नजर हमेशा रखना चाहिए, और अभी थोड़ा बहुत टर्न अराउंड दिख रहा है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि केमिकल कंपनीज में यहाँ से भी मतलब रिटर्न्स बनने की संभावना अच्छी है। फार्मा की भी बात कर लेते हैं। काफी लंबी बेयर मार्केट के बाद काफी ट्रैक्शन हमने फार्मा में देखा पिछले 2 महीने में। नवीन, आपका व्यू यहाँ पर और कोई आपकी प्रिफर्ड पिक्स? जहां तक फार्मा सेक्टर का सवाल है, काफी समय बाद जैसे कि एपीआई में टर्न अराउंड की संभावना बन रही है, राइट। यूएस मार्केट में जो चैलेंजेस थे वो थोड़े कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो उस हिसाब से अगर मेरे को फार्मा सेक्टर में कुछ देखना है, तो सीडीएमओ जो स्पेस है वो स्पेस में मुझे लगता है कि अभी भी देख सकते हैं, वहां पे स्कोप अच्छा बन सकता है। इसके अलावा अगर मैं एपीआई स्पेस है, जैसे वहां पे कंपनीज है जैसे लुपिन हो गया, तो वो सब कंपनीज पे हम नजर रख सकते हैं। इसके अलावा जो सेक्टर का जो बेलवेदर है वो है सन फार्मा। वहां पे मुझे लगता है कि यहाँ से अभी भी मतलब 12-15% रिटर्न इन द नेक्स्ट 1 ईयर बन सकता है, लेकिन ये स्पेस काफी बड़ा है, और यहाँ पे अगर सीडीएमओ स्पेस में अगर हम राइट बिजनेस मॉडल्स को पिक करें, तो नेक्स्ट 1 ईयर में रिटर्न काफी स्ट्रांग रह सकता है। नवीन, हम कुछ देर पहले इनफैक्ट आईटीसी के ट्रेंड पर फोकस कर रहे थे, जो आज स्टॉक करीब 420 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। इट्स अनडाउटेडली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर्स एफएमसीजी स्पेस में रिटर्न्स के लिहाज से। एचयूएल के नंबर्स में थोड़ा सा डैम्प इफेक्ट देखने को मिला था, और इनफैक्ट यूनिलीवर के मैनेजमेंट जब वो अपने अर्निंग्स कॉल में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि रूरल इंडिया में उनको अभी भी साइंस दिख रहे हैं कि उतना पिकअप नहीं देखने को मिला है। दैट्स नॉट द केस जब आप टाटा कंज्यूमर से बात करें या फिर आप नेस्ले के नंबर्स देखें। इस सेक्टर से अब यहां से आगे की ग्रोथ क्या एक्सपेक्ट की जाए? जहां तक सेक्टर का सवाल है, मुझे लगता है कि FY24 भी अच्छा रहेगा एफएमसीजी और कंजम्पशन स्पेस के लिए। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये है कि ये काफी हैवी इलेक्शन ईयर है, तो इलेक्शन स्पेंडिंग आएगी जिसके वजह से ग्रोथ आ सकता है। दूसरी चीज ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी काफी स्ट्रांग रहेगी, तो ये 2 चीजें हैं। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन के जो चैलेंजेस थे पिछले साल, वो थोड़े कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो ये सब एडवांटेजेस है एफएमसीजी सेक्टर के लिए। तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर इस साल भी अच्छा परफॉर्म करेगा। जहां तक स्टॉक्स का सवाल है, लीवर का परफॉर्मेंस हल्का सा लोअर देन एक्सपेक्टेशन था, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि लीवर काफी एक्सपेंसिव स्टॉक है, तो वो भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करता है। जबकि आईटीसी अभी भी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे है, और नेक्स्ट 3 से 4 क्वार्टर तक मतलब उसका परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहेगा। तो उस हिसाब से आईटीसी अभी भी लीवर को आउट परफॉर्म कर सकता है, इवन नेस्ले भी लीवर को आउट परफॉर्म कर सकता है, बट एफएमसीजी एज अ सेक्टर एज अ होल पे ओवरवेट रहना विल बी माय रिकमेंडेशन। अच्छा सर, एक स्पेस जो कि अभी भी बजट शॉक से बाहर निकल के नहीं आया था, ऑल्दो जो मार्च की फिगर्स थी, मैं इंश्योरेंस स्पेस की बात कर रहा था, वो अच्छी थी। हालांकि मार्च में होता क्या है कि आप जब कुछ टैक्स प्लानिंग करते हैं तो शायद वो सडनली अगर आप देखें वो एक स्पाइक, एक इन्फ्लेटेड फिगर नजर आती है प्रीमियम्स में, बट वो शॉक से अभी तक ये स्पेस निकल के नहीं आया है। आप लोगों का व्यू क्या है इस वक्त इंश्योरेंस स्पेस पे? कोई कुछ पिक किया आपने इस वक्त, या फिर कन्विक्शन किस पे बन रहा है? जहां तक इंश्योरेंस स्पेस का सवाल है, ये स्पेस ने एक्चुअली बहुत ज्यादा परफॉर्म किया नहीं है लास्ट 2 साल में। अगर आप देखेंगे, अगर मैं एचडीएफसी लाइफ की बात करूं, इवन एसबीआई लाइफ ने भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिया नहीं है। ओवरऑल आई वुड से कि मार्केट को हल्का सा अंडर परफॉर्म ही किया होगा।
लेकिन जहां तक पिक्स का सवाल है, हमारा टॉपिक एसबीआई लाइफ ही है इस स्पेस में। रीजन बहुत सिंपल है, इसमें एसबीआई लाइफ का वैल्यूएशन सेक्टर वैल्यूएशन से चीपर है। एंड दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है वो ये है कि इसका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग और बरकरार रहा है ओवर द लास्ट 12 मंथ्स, और बहुत कंसिस्टेंट रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि एसबीआई लाइफ यहाँ से भी मतलब वैल्यू क्रिएशन अच्छा हो सकता है। सो यहाँ से 15% रिटर्न इन एसबीआई लाइफ कैन बी एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और इस बीच आपसे बात हो रही थी